नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपके अपने YouTube चैनल मैथ ऑफिशियल 525 में स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड अप्रेंटिस 2023। ठीक है, नॉर्दर्न जो है आपका, नॉर्दर्न जो है कोलफील्ड यानी जिसमें कोयला निकाला जाता है, जहाँ से कोयला निकाला जाता है, उसमें अप्रेंटिस करने का सुनहरा मौका आपको दिया गया। ठीक है, अब अप्रेंटिस कौन करेंगे? ठीक है, जो लोग ITI किए हैं यानी जो 10वीं पास हैं और ITI साथ में किए हैं किसी भी मान्यता बोर्ड से यानी कि NCVT या SCVT से, तो उन लोगों को अप्रेंटिस करने का मौका दिया गया। एक ही सुनिए, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोग जनरल कंपटीशन पर फोकस करते हैं, हम लोग टेक्निकल के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। आज का जो समय है आपको पता है, भारत में बहुत सारे स्कीम, बहुत सारे स्किल योजनाएं स्टार्ट हो रही है जिसमें टेक्निकल की आवश्यकता होती है। टेक्निकल यदि आप पढ़िएगा तो फ़ायदा ही होगा, ट्रेनिंग कीजिएगा तो फ़ायदा ही होगा कि आप मतलब व्यर्थ नहीं जाइएगा, बेकार बेरोजगार नहीं होइएगा, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलना तय है। बहुत सारे लोग के मन में ये होता है कि हम इस सब में मतलब इसका एग्ज़ाम नहीं देंगे, इस कंपटीशन में नहीं बैठेंगे, या फिर हमको ITI करने से, अप्रेंटिस करने से क्या फ़ायदा है। तो इस सब में फ़ायदा आपको यही है, पहले इसका हम बेनिफिट ही बात कर लेते हैं। फ़ायदा इस सब में यही है कि आपको मतलब किसी भी कंपनी में यदि कोई वैकेंसी निकलता है किसी भी कंपनी से, तो पहले क्या देखा जाता है कि इसके पास टेक्निकल हैंड है। आप भी जाइए कहीं तो सुनिए होंगे, आपसे पूछता होगा कितना भाई एक्सपीरियंस है, कहीं काम किए हैं, कोई टेक्निकल डिग्री है। तो यदि आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है तो आपको पहले प्रीफरेंस दिया जाता है। ठीक है, और यदि आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आपको बाद में प्रीफरेंस दिया जाता है। भले ही आप मान लीजिए BSc किए हैं, मतलब उससे नहीं है, लेकिन यदि जहाँ इसका ज़रूरत होगा अप्रेंटिस का, वहाँ 10 माने 10वीं और ITI जो लोग किए हैं साथ में अप्रेंटिस, उनको ही पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो बढ़िया चीज़ है, ख़राब चीज़ नहीं है। हम लोग के टाइम में उतना जानकारी नहीं था, नहीं तो हम लोग खुद किए होते। ये सब जनरल कंपटीशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, साथ में ये सब भी कर लीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए समझिए, बात करते हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड अप्रेंटिस 2023। ठीक है, अब देखिए टोटल पोस्ट जो है, ठीक है, कितना है भाई? 1140। अब ये कोई जॉब नहीं है, ये मत सोचिएगा कि आपको जॉब दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। यही है कि आपको मतलब स्किल सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग कराया जाएगा, ठीक है, और साथ में कुछ पैसा दिया जाएगा मंथली तौर पे। देखिए समझिए, बात करते हैं टोटल पोस्ट जो है इसमें कितना है? 1140, यानी कि 1140 में, अच्छा और एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो है आपका नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड अप्रेंटिस 2023 क्या चीज़ है। देखिए भारत में आपको पता है कि 2 प्रकार की कंपनियां हैं, एक मिनी रत्न, एक महारत्न। ठीक है, तो ये जो होती है मिनी रत्न में आती है, ठीक है, महारत्न कंपनी नहीं है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं टोटल पोस्ट कितना है? 1140। अब नेम, ठीक है, ट्रेड नेम MP UP सैलरी, यानी कि जो ये आया हुआ है अप्रेंटिस करने का मौका जो निकाला गया, कहाँ कहाँ निकाला गया? देखिए MP में इतना पोस्ट पर और UP में इतना पोस्ट पर है, तो सबका हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है, MP में कितना भाई सीट है? 8 गो, UP में कितना है? 5 गो, और सैलरी कितना मिलेगा? 8050। यानी कि आपको 1 साल के लिए आपका चुनाव होगा। यदि आप इसके मेरिट में आ जाते हैं, पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे कैसे मेरिट बनता है, तो आपको 1 साल के लिए अप्रेंटिस कराएगा, ठीक है, और आपको सैलरी दे कितना? 8050। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में कितना है भाई? MP में 205, UP में कितना है? 165, और सैलरी कितना है? 8050। ठीक है, फिटर, अब ये सब जो है कोई नया चीज़ नहीं है, आप जानते होंगे। यदि आप ITI किए हैं तो आपको पता है कि इसी पोस्ट से किए होंगे, या तो आप फिटर से किए होंगे, इलेक्ट्रीशियन से किए होंगे, ये सब ना पोस्ट होता है भाई, डीजल मैकेनिक होता है। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, आप इस सब के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो फिटर में भाई कितना MP में सीट है? तो 284, UP में कितना है? 259, और सैलरी कितना मिलेगा? वही 8050। ठीक है, वेल्डर में MP में कितना है? 87, UP में कितना? 68, और सैलरी कितना? 7700 रुपये पर मंथ। ठीक है, अब देखिए मोटर मैकेनिक, MP में कितना है? 37, UP में 10, और सैलरी 8050। देखिए ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, MP में इसका कोई सीट नहीं है, और UP में कितना है? 32, सैलरी 8050। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। और देखिए इस फॉर्म को आप कब से अप्लाई कर सकते हैं? तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं 5 अक्टूबर से, कब तक? तो 15 अक्टूबर तक। अब इसमें फ़ी कितना लगता है? जैसे मान लीजिए अभी आपका बिहार SSC का चल रहा है, ठीक है,
फॉर्म को भरिएगा तो मान लीजिए 540 रुपये शायद लग रहा है जनरल ओबीसी वाले से, लेकिन इसमें फ़ी नहीं लगता है। सबसे बढ़िया बात एक और चीज़ है, इसमें फ़ी नहीं लगता। देखिए फ़ी क्या है, 0 है। यानी कि यदि आप खुद से करते हैं, लैपटॉप वगैरह आपके पास हैं, तो आपका तो कोई पैसा नहीं कटेगा। लेकिन आप जाते हैं साइबर वाले के पास या फिर कहीं दुकान वगैरह पर जाते हैं तो कुछ पैसा जो लगता है एक्स्ट्रा 30, 40, 50 जो बस वही आपको देना होगा, ठीक है। फ़ी यहाँ नहीं लगता है। यानी कि जो इन लोग का संस्था है या फिर जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड अप्रेंटिस है उसको पैसा नहीं चाहिए, पैसा शुल्क नहीं लेता है, ठीक है। एज की बात करते हैं, एज कितना होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो एज जो है आपका 18 से 26 साल होना चाहिए। मिनिमम जो है आपका 18 साल और मैक्सिमम 26 साल। छूट भी मिलता है। एक चीज़ और समझ लीजिए, इसमें एज काउंट कहाँ से होगा ये नहीं लिखे लेकिन बता देते हैं। इसमें जो है आपका एज काउंट होगा 31 अगस्त 2023 से। 31 अगस्त 2023 तक आपका मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन टर्म्स है। क्या कंडीशन टर्म्स है? रिलैक्सेशन, यदि आप ओबीसी हैं तो 26/3/29 और यदि एससी और एसटी हैं तो 26/5/31, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अप्रेंटिस, देखिए अप्रेंटिस नाम सुनिएगा, कभी भी आपको सुनने को मिले अप्रेंटिस तो समझिएगा आईटीआई मस्ट है। बिना आईटीआई कैसे कीजिएगा भाई, किस आधार पर कीजिएगा? तो क्वालिफिकेशन जो है 10वीं प्लस आईटीआई, ठीक है। अब आईटीआई आप एनसीवीटी से किए होंगे या फिर एससीवीटी से किए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो देखिए सिलेक्शन, हाँ आईटीआई में भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम मतलब 1 साल वाला कोर्स किए हैं, 2 साल होता है ना, जैसे डीजल मैकेनिक 1 साल का होता है, इलेक्ट्रीशियन का 2 साल का होता है। तो ये सब मतलब नहीं है। आप 1 साल किए हैं या फिर 2 साल किए हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, नो एग्जाम, इसमें एग्जाम नहीं होता है। तो जब इसमें एग्जाम नहीं होता है तो सिलेक्शन कैसे होगा? बड़ी मुद्दा है भाई। देखिए मेरिट डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट मेरिट बनता है। तो मेरिट किस आधार पर बनता है? तो जो आपका मतलब जो 10th क्लास को आपका मार्कशीट है, जितना परसेंट आया होगा वह मार्कशीट यानी वह परसेंटेज प्लस में आईटीआई में जितना परसेंट आया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है। 2 से भाग दिया जाता है तो जो आता है उसी के आधार पर मेरिट बनता है। जैसे मान लीजिए, इसको समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपका 10वीं में है 70%, ठीक है, 70%, और आपका जो है आईटीआई में कितना है भाई 80%। तो दोनों को जोड़िए, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने पे कितना होगा? 150, और 150 में 2 से भागा दीजिए तो कितना आ गया? 75% आ गया ना। तो इसी के आधार पे मेरिट बनता है, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। पीरियड का मतलब है कितना दिन तक ट्रेनिंग करना होता है। देखिए कहीं कहीं 1 साल होता है, कहीं 2 साल भी होता है, लेकिन ये 1 साल वाला है, ठीक है। प्रॉफिट शुरू में बात की है, प्रॉफिट पे फिर बात कर लेते हैं एक बार। प्रॉफिट देखिए आपका यही है इसमें कि कभी भी आपको कोलफील्ड में जॉब, एनसीएल में जॉब करने का मौका मिलेगा या फिर वैकेंसी आएगी तो आप अप्रेंटिस किए हैं तो पहले आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यही रेलवे में रहता तो डायरेक्ट रेलवे वाला तो सबको पता है कि 20% आपको रिजर्वेशन मिलता है। जो भी सीट, जितना भी सीट आता है उसमें आपको 20% रिजर्वेशन मिलता है। यानी कि मान लीजिए कि 100 सीट है तो 100 में 20 गो सीट आपका कंफर्म है, उसमें से मतलब आपको दे दिया जाएगा जो अप्रेंटिस किए हैं रेलवे से, और बाकी जो 80 है 80 में सब लोग रहेंगे, जनरल ओबीसी जो भी है। तो वही चीज़ है, प्रॉफिट है इसमें, बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत सारे हम लड़कों को जानते भी हैं जो कि इस सब क्षेत्र से अप्रेंटिस करके जॉब कर रहे हैं, बढ़िया सैलरी भी कमा रहे हैं, बढ़िया इनकम भी हो रहा है, ठीक है। तो बढ़िया चीज़ है, करिए करने से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिटेल में लगभग हम सब कुछ समझा दिए। तब पर भी यदि इसमें से किसी को कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक तो बनता है। जय हिंद।